गुरुजी राधे राधे। मेरा नाम अंजना है, मैं पुणे से आई हूँ। मेरे हस्बैंड आर्मी में थे, उनको इस यात्रा के बारे में कुछ नहीं पता था और वो कह रहे थे कि ये क्या यात्रा होती है। तो उन्होंने बोला कि नहीं, मैं नहीं जाने दूँगा, डिसऑर्गेनाइज होगा, क्योंकि बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से रहते हैं हम लोग। तो उसमें क्या था, मेरी दीदी ने बोला कि नहीं, अनिरुद्धाचार्य जी बहुत अच्छी यात्रा करवाते हैं, जाके हम लोग वहाँ पे यात्रा करेंगे 84 कोस की परिक्रमा। तो वो कहने लगे नहीं नहीं, बहुत प्रॉब्लम होगी, दर्शन नहीं हो पाएंगे, थक जाओगी। मैंने कहा नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, भगवान के वहाँ पे कुछ नहीं होगा। तो मैंने जिद करके 4 लोगों का रजिस्ट्रेशन करवाया और उनको लगा कि ये तो पता नहीं आएगी कि नहीं आएगी। ऐसा लग रहा था उनको कि भीड़ भड़का, इतना भीड़ और गर्मी भी बहुत है, तुमको ऐसी कमरे मिलेंगे कि नहीं। मैंने बोला जो कुछ होगा भगवान के ऊपर होगा। और उसके बाद फिर मैं यहाँ आई, अपनी दीदी और मेरी भाभी है उधर, वो बैठी हुई हैं तीनों, और इतना अच्छा लग रहा है आपके साथ, बहुत ही सुंदर, इतने अच्छा आप कीर्तन करते हैं, इतना अच्छा आप मतलब विवरण देते हैं। जो चंद्र वाला दिया था उसके लिए मैंने स्टेटस पे डाला, इतने कमेंट्स आए कि बहुत ही सुंदर, ये तो कभी हमने सुना ही नहीं था कि इतनी अच्छे से आप यात्रा कर रहे हो। बहुत ही अच्छा लगा और मुझे कोटि कोटि धन्यवाद आपके लिए। और सेकेंडली मुझे ये पूछना है कि मेरे से गलती हो गई है, मेरे पास इतने बड़े भगवान थे, वो गलती से टूट गए, मुझे उनके लिए रोना आता है, क्या मुझे पाप लगेगा? नहीं, आप देखो, हो जाता कई बार, ये अपराध तो है, लेकिन कोई बात नहीं, ये भगवान से बड़ा अपराध नहीं मानते। खंडित हो गई मूर्ति, दूसरी ला के सेवा करो, कोई पाप की श्रेणी नहीं है, ये पाप की श्रेणी में नहीं है, ये गलती है, जो गलती माफ है, कोई दिक्कत नहीं है, ये पाप नहीं है। ठीक है, थैंक यू। हाँ हाँ, ले लो मैया, बात करो। राधे राधे महाराज जी। जी जी। मुझे तो बोलना नहीं आता है महाराज, लेकिन मुझे पूछना भी नहीं आता, कुछ नहीं आता महाराज। बताओ। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मैं आपका नाम आरती में गा सकती हूँ? आरती में जो हम आपकी आरती गाते हैं तो गाओ ना। तो आपका नाम आता है, कोई बोलता है कि ना गाओ। कोई बात नहीं, भगवान का नाम आए, भगवान का नाम ले लो, गुरु का नाम भी ले सकते हैं। जब गुरु जी का परिचय कोई पूछेगा तो बताना ही पड़ता है कि हमारे गुरु जी है। गुरु जी का जब नाम लो तो कान को स्पर्श करके फिर लेते हैं। हाँ, हमने ऐसा बोला है, फिर भी बोलते हैं कि नहीं लेना चाहिए। नहीं नहीं, लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, और दूसरा प्रश्न ये है, हमें गुरु माता का दर्शन करना है। आप यात्रा में हैं? हाँ। तो आज कराए तो थे दर्शन? हमें तो मालूम ही नहीं। चलो कल भी कराइए। हाँ, और तीसरा प्रश्न ये है मेरा कि रजस्वला में यात्रा सफल होगी? कोई बात नहीं, दर्शन दूर से करना तो शुरू से है कि बीच में हुआ? बीच में हुई है। कोई दिक्कत नहीं, यात्रा के बीच में है, कोई दिक्कत नहीं। क्या राधे राधे महाराज। दर्शन दूर से करना, कोई छू थोड़ी रहे किसी मंदिर में स्पर्श। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, लड्डू गोपाल जी की प्राण प्रतिष्ठा करवा सकते हैं या नहीं? हाँ, करा सकते हैं। तो कई गुरुजियों ने मना किया है कि प्राण प्रतिष्ठा घर में नहीं होती है। प्राण प्रतिष्ठा घर पे भी होती है, मंदिर में भी होती है, सब जगह होती है, घर पे ही होती है प्राण प्रतिष्ठा, कहाँ होगी? तो दोनों की करा सकते हैं जुगल जोड़ी? थैंक यू गुरुजी। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी हाँ जी गुरुजी। जी। 2020 में जब लॉकडाउन था 8 फरवरी को, तो मेरी दीदी ने बोला, मेरा कहीं भी भागवत में मन नहीं लगता था जी चैनल पर, तो मेरी दीदी ने बोला आपका नाम लेके कि उनका आता है चैनल, वो देख। तो जिस दिन से आपको देखा गुरुजी, बस आपके ही हो गए। अच्छा। जो भी बात हो मन से मैं आपसे कर लेती हूँ, जवाब मिल जाता है। और गुरुजी आप हमारे सपनों में भी हमारे घर में आए हैं भागवत के लिए। ठीक है, सपने में आए थे? ठीक है। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मैं अपने घर से आई हूँ, मेरे पति हाँ, तो आप अपने ही तो घर से आई हैं, हम कहाँ कह रहे हैं किसी और के घर से आई हैं। मेरे पति की मर्जी नहीं थी, फिर अब मेरा मन था अच्छा, इसमें ये तुम्हारा था? 84 कोस की परिक्रमा में। मुंह में नहीं डालो, चलो। मेरा मन था 84 कोस की परिक्रमा में, तो मेरे को पाप लगेगा या नहीं? आपने यात्रा की, काहे का पाप लगेगा? तो एक दिन लेट यात्रा करी है। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, राधे राधे गुरु। सब ठीक है।